हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो मोशन का लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 9th का हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था मोशन, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कितनी? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव करनी है वो नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस बताऊंगा और एक स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, उन 3 इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है कि नहीं? आपकी बुक पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव भी किया है, लेकिन मैं वो डिराइव नहीं करवाऊंगा, खाली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस बताऊंगा। ठीक है कि नहीं? देखो, पहली जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। देखो, ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास फॉर्मूले में क्या दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, एक्सेलरेशन दी होगी और टाइम दी होगी। इन तीन में से कुछ भी दिया होगा, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एस का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस कह सकते हैं या हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एक्सेलरेशन और टी का मतलब फिर से टाइम। नेक्स्ट जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, वो है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास टाइम नहीं गिवन होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कभी क्वेश्चन में टाइम दिया होगा तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। इसी इक्वेशन से हमारे पास एक और फॉर्मूला निकलता है, उसको कहते हैं s इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2a। देखो, ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि अरे एक गाड़ी जो है किसी वेलोसिटी से चल रही थी और कुछ टाइम चलने के बाद उसने एक्सेलरेशन दी, और जो वो एक्सेलरेशन दी, उस एक्सेलरेशन की वजह से उस गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा। कहता है बताओ वो कितना डिस्टेंस चलेगी, यानी जब हमने ब्रेक्स लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगी, उसके बाद यानी कितना टाइम, वो कितना डिस्टेंस चलेगी जब तक ना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है कि नहीं? ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये फार्मूला निकालते हैं, s इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2a। ठीक है कि नहीं? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करना है। पहला क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, a bus starts from rest। A bus starts from rest, attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है कि नहीं? इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, assuming acceleration is constant, then find a part, the acceleration, b part, the distance traveled by the bus for attaining this distance, for attaining this velocity। देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है, वो बस जो है स्टार्टिंग में रेस्ट में थी। मान लीजिए ये क्या है, ये एक बस है और ये बस स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट पे थी। यानी इसकी जो v इनिशियल थी, या मैं कह सकता हूं इसकी जो u थी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। पहले बस किस पे थी, रेस्ट पे थी। कहता है कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर।
72 किलोमीटर पर आवर। और 72 किलोमीटर को जब मैं मीटर पर सेकंड में लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है कि नहीं? कह रहा है कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। और टाइम दिया है, कितने टाइम में ये सब कुछ हुआ? 5 सेकंड में। अब हमसे पूछ रहा है बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। देखो स्टार्टिंग में ये किस में था? रेस्ट में था। और कुछ टाइम के बाद इसके पास 72 मीटर किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आई। कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। अरे जब कोई चीज वेलोसिटी, जो पहले किसी चीज की वेलोसिटी 0 थी, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ हो रही है, मान लो कुछ भी हो गई, तो वो कैसे आई उसके पास वेलोसिटी? उसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब जो ड्राइवर जब बैठा होगा उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा होगा, तभी तो उसके पास 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आई। और हमसे पूछ रहा है बताओ कितनी एक्सेलरेशन दे रहा होगा वो क्या? ड्राइवर, जिसकी वजह से 5 सेकंड में इसके पास 20 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अब देखो, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो एक्सेलरेशन, अब मुझे पहले ये देखना है कि मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। मेरे पास वेलोसिटी दी हुई है, मेरे पास टाइम दिया हुआ है, और मुझे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, यानी मेरे पास डिस्टेंस नहीं है। मेरे को क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पे जाता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन पहली इक्वेशन में सब कुछ है। इसलिए पहले पार्ट एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं लगाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मुझे बताओ इनिशियल में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। एक्सेलरेशन कितनी है वही तो मुझे निकालना है। और टाइम कितना दिया है मेरे पास? अरे बोलो, टाइम कितना दिया है? याद रखना ये जो टाइम है ना, आपको सॉरी, क्वेश्चन में जो टाइम है वो 5 मिनट दिया है। कितना दिया है? 5 मिनट। अब मुझे बताओ 5 मिनट को जब मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? ये आएंगे मेरे पास 300 सेकेंड्स। कितने आएंगे? 300 सेकेंड्स। अरे बोलो 300 सेकेंड्स। अब मैं जब टाइम को 300 पुट करूंगा तो 0 से 0 कैंसल, ठीक है कि नहीं? 2 15 जार। इसका मतलब जब मैं 15 को नीचे लूंगा तो एक्सेलरेशन आ रही है 1/15 मीटर पर सेकेंड। कितनी एक्सेलरेशन आ रही है? 1/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 1/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो, अब मुझसे क्या पूछ रहा है? अब मुझसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन तो हमें मिल गई, इसका मतलब ये पर सेकेंड में 1/15 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन दे रहा है। तब जाके ये वेलोसिटी जो ये बस है ये कितनी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर रही है। अब कह रहा है कि बताओ उसने कितना डिस्टेंस, वो बस कितना डिस्टेंस चली होगी। अब मुझे बताओ जब ड्राइवर एक्सेलेरेटर देगा गाड़ी मोशन में आएगी, मोशन में आने के बाद वो कुछ वेलोसिटी गेन करती जाएगी हर सेकंड में। लेकिन जितना जितना डिस्टेंस चलेगी उतना उतना वेलोसिटी गेन होगी अगर उसको एक्सेलरेशन दी जा रही है। कह रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा इस 20 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन वेलोसिटी को गेन करने के लिए। मुझे वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा जिसकी वजह से ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को क्या कर सके? गेन कर सके। देखो अब इसको निकालने के लिए बी पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा? अब मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अरे हाँ या ना? देखो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 है इसलिए इसको कुछ करूंगा नहीं। अब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अरे बताओ 20 का स्क्वेयर है 20 इंटू 20 2। एक्सेलरेशन कितनी है मेरे पास? एक्सेलरेशन आ गया 1/15। तो मैं कर सकता हूं 1/15 इंटू, और ये तो मुझे चाहिए, एस का मतलब होता है कितना डिस्टेंस चला होगा वो या कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो देखो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, ठीक है कि नहीं? 20 इंटू 10 होगा कितना? 200। जब मैं इस 15 को इधर ले जाऊंगा ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एस। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरे पास कितना? 200 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा? 200 को जब मैं
15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा। देखो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर, चलो यहाँ पे कर देते हैं। 5 0 0 0, 5 0 0 0, 5 2 10, 1 0 0 0, 1 0 0 0, 2 1 2। तो ये आ रहा है मेरे पास 3000 मीटर। क्या है जो मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 3000 मीटर, क्योंकि हमने सारे के सारे यूनिट किस में लिए थे, मीटर में। अगर आपसे कोई पूछेगा किलोमीटर में बताओ तो अरे किलोमीटर में आएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि एक जो किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब उसको 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को क्या करने के लिए, गेन करने के लिए। अगर वो कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है, 1/15 मीटर पर सेकंड, अगर उसको क्या दी जा रही है, एक्सेलरेशन दी जा रही है। ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन क्वेश्चन में यूज कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो न्यूमेरिकल पूछेगा इस पे, तो वो न्यूमेरिकल किस तरह से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, इजी क्वेश्चन है। पहले कह रहा है एन ऑब्जेक्ट dropped from an object dropped from a cliff, ठीक है कि नहीं, falls with a acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं। फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर, फाइंड इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर 5 सेकेंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या रहा है कि यार एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने यहाँ पे टॉप पे, और मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ। और जब मैं गिरा रहा हूं तो ये जो एक्सेलरेशन इसके पास जो आ रही है, ये कितनी एक्सेलरेशन मिल रही है इसको, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको एक्सेलरेशन मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो कह रहा है बताओ 5 सेकेंड के बाद t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसके पास कितनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जब मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी का चेंज आएगा, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इसका मतलब हर सेकेंड पे इसको कितनी एक्सेलरेशन मिल रही होगी, हर सेकेंड पे इसको कितनी वेलोसिटी मिल रही होगी, 10 वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज को वेलोसिटी देना। अगर 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी मिल रही होगी, 10 मिल रही होगी। और हमसे पूछ रहा है 5 सेकंड पे बताओ, अगर हर सेकंड में 10 मिल रही है तो 5 सेकंड में कितनी मिलेगी। लो भाई, पहले सेकंड में मिलेगी 10, दूसरे सेकंड में मिलेगी 20, तीसरे सेकंड में हो जाएगी 30, चौथे सेकंड में हो जाएगी 40 और पांचवें सेकंड में हो जाएगी 50। हर सेकंड में 10 एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 बढ़ रही है, 10 यूनिट्स बढ़ रही है। ठीक है कि नहीं। अब ये तो डायरेक्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है आप डायरेक्ट लिख लोगे कितनी वेलोसिटी होगी 50। लेकिन अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे बताओ जब ये इनिशियल में था तो क्या इनिशियल पे इसके पास कोई वेलोसिटी थी, नहीं थी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। एक्सेलरेशन कितनी है, 10 है, और टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। ले लो भाई, वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। ये है फॉर्मूला और ये है डायरेक्ट। ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट कैसे करना है और फॉर्मूले से कैसे करना है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे आपको पूछेगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कहेगा यार एक बस चल रही है, क्या कर रही है, एक बस चल रही है। अरे जब बस चल रही है तो कहेगा बस जो है वो 50 की वेलोसिटी से चल रही है, कितनी, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। और जब चल रही है तो ड्राइवर क्या कर रहा है, उसको ब्रेक दे रहा है, और ब्रेक देने पे उस पे जो रिटार्डेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की। इसके पास क्या आ रही है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब रिटार्डेशन। बोलेगा बताओ
कितने टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। अब फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, और रिटार्डेशन का मतलब है कि हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हो रही है। 10 मीटर पर सेकंड से रिटार्डेशन हो रहा है, यानी हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम होगी, 10 वेलोसिटी कम होगी, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम होगी, तो 50 वेलोसिटी है। अगर हर सेकंड में ये 10 वेलोसिटी खा रहा है तो 50 वेलोसिटी खाने में कितना टाइम लगेगा, अरे 5 सेकंड लगेंगे। तो लो भाई, आफ्टर 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। कितनी? हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको लेक्चर में शायद थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस आएगा, टेक्निकल इशू की वजह से ये लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कट आएगा बीच में, ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। हमें वेलोसिटी और किसका ग्राफ दिया गया है, टाइम का ग्राफ दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ग्राफ है, क्या है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ है, और यहाँ पे ये 2, और यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे 15 है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो बताओ डिस्टेंस, क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 2 सेकेंड। अरे कोई गाड़ी चल रही है, तो उस गाड़ी के चलने का हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है कि नहीं। हमारे पास वो गिवन दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहे हैं बताओ उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितने 2 सेकंड में, ठीक है कि नहीं, हमें वो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, देखो उसको निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। अरे भाई हमें तो डिस्टेंस पूछा है, तो देखो जब भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं ना, हमें पता है एक्सेलरेशन मिलती है, लेकिन हमें डिस्टेंस पूछा है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया था, जब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालते हैं ना, हम पीछे की तरफ आते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डिस्टेंस। इसका मतलब मुझे 2 सेकंड तक का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालते हैं एरिया। चलो भाई, ये क्या है, ये दिया हुआ है मेरे पास ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस। बेस कितना है 2, और हाइट कितनी है 15, 2 से 2 कैंसल 15। लो भाई, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन मान लो आपसे पूछा होता भाई मुझे 5 सेकंड तक का बताओ, जब ये गाड़ी 5 सेकंड तक चली होगी कितनी, इस 15 वेलोसिटी से या किसी भी वेलोसिटी से, तो मुझे बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। हम फिर से एरिया निकालेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, और स्क्वायर का एरिया आपको पता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी है 3 है, और ब्रेथ तो आपको पता है 15, 2 से 2 कैंसल, ये आएगा 15 प्लस 45, और आपका आंसर आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस चला होगा, 60 मीटर चला होगा, कितना चला होगा 60 मीटर। ये तरीका है ग्राफ, ग्राफ कि जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से आपको एरिया निकालना है, आपको ट्राइंगल का एरिया पहले आपने ग्राफ में देखना है कि जो हमें जिस टाइम जिस इंटरवल का पूछा है उस इंटरवल का ग्राफ कैसा है, क्या वो ट्राइंगुलर शेप है, क्या वो रेक्टेंगुलर है, या क्या वो स्क्वायर बन रहा है, क्या वो ट्रेपीजियम बन रहा है, उस तरीके से आपको एरिया निकालना होगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ग्राफ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी, ये है टाइम यहाँ पे, और यहाँ पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, ये मान लीजिए आप 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये 25 सेकेंड, ये यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है कि नहीं, और इस तरह से। और आपको पहले पार्ट में पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ इस ग्राफ को देख के, और दूसरी चीज वेलोसिटी बताओ। देखो भाई आप क्या करना है, हमें पूछ रहा है, हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, और हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अरे भाई हमें तो एक्सेलरेशन पता है, वो होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, या वो क्या होता है, या वो होता है स्लोप। आपको पता है स्लोप का मतलब होता है या तो चढ़ाई या तो उतराई। देखते हैं हम स्लोप देखते हैं,
अरे भाई इस ग्राफ में तो कोई स्लोप ही नहीं है। इस ग्राफ का जो भी स्लोप है यहाँ पे, ये स्लोप जो भी दिया है वेलोसिटी, स्लोप तो जीरो है। अरे स्लोप क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जीरो। जब भी कभी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो उसका मतलब वो चीज कांस्टेंट होती है। देखो वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड की है और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है। अरे जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? पहले वेलोसिटी 5 सेकंड पे 15 थी, बाद में 25 सेकंड पे भी 15 ही है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी नहीं। लो भाई एक्सेलरेशन आ गया जीरो, स्लोप को देख के भी और वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल को भी देख के। क्यों? अरे भाई जब पहले भी 15 सेकंड ये घर से निकला, इसकी गाड़ी की जो रफ्तार है वो 20 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी। और जब ये जा रहा है रास्ते में किसी भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब वो एक्सेलरेटर पे पैर ही नहीं रख रहा है। अरे जब वो एक्सेलरेटर पे पैर ही नहीं रख रहा है तो एक्सेलरेटर क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी। अरे ग्राफ को देख के ही पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी है विद 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और क्या है? टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब ये क्या है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। हर एक इंटरवल के यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते हम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है जब वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये नहीं, अगर हम टाइम का इंटरवल लेंगे उतने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में सेम चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तरीका है कि जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से हम ग्राफ के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, कैसे करना है। ठीक है कि नहीं? अरे समझे या नहीं? एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी है। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे किस पे? ग्राफ पे। देखो ये कोई बॉल है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉल को नीचे फेंक रहा हूं। आपको पता है एक होता है फ्री फॉल और एक होता है कोई वेलोसिटी देना। फ्री फॉल का मतलब होता है, याद रखना, फ्री फॉल, जब भी कभी वर्ड आएगा फ्री फॉल उसका मतलब मैं वेलोसिटी दे ही नहीं रहा हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, हाथ में से छोड़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको हाथ में से छोड़ रहा हूं, सिंपल। अरे जब मैं हाथ में से छोड़ रहा हूं क्या मैं वेलोसिटी दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया फ्री फॉल। और नीचे आने के बाद ये वेलोसिटी गेन करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ इसको आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? और वो कितनी होती है? वो होती है 10 मीटर पर सेकंड। आपको पूछ रहा है बताओ 5 सेकंड के बाद इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। और मैंने क्या किया है? फ्री फॉल किया है। अरे जब मैंने फ्री फॉल किया इसका मतलब इनिशियल में वेलोसिटी जीरो है। मुझे 5 सेकंड पे पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आती है उस पे अर्थ जो है वो क्या करती है? उसको नीचे की तरफ खींचती है किसी एक्सेलरेशन से। और वो एक्सेलरेशन कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितनी मिल रही है इसको? 10 मीटर। इसका मतलब वो हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी खींच रहा है? 10 वेलोसिटी खींच रहा है। तो अरे 5 सेकंड में कितनी खींचेगा? 5 सेकंड में खींचेगा, लो भाई, 15 मीटर पर सेकंड। अब इसी को आप फार्मूले से भी कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल में फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम कितना है? 5 है। v इज इक्वल टू 50। लो भाई क्या था इसमें? कुछ नहीं था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट चीज, एक और क्वेश्चन। ये तो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर से नीचे फेंका। लेकिन मान लो मैं किसी बॉल को, जब मैं किसी बॉल को मुझे नीचे से ऊपर फेंकना है, अब फ्री फॉल नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मान लो मैंने इसको इनिशियल में वेलोसिटी दी 100 मीटर पर सेकंड। कितनी दी? इनिशियल मैंने इसको 100 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अरे जब मैं इसको 100 की वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा तो बताओ इसके ऊपर अर्थ क्या करेगी? एक्सेलरेशन लगाएगी नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे -10 का एक्सेलरेशन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब अर्थ इसकी वेलोसिटी को क्या करेगी? कम करती जाएगी। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो मुझसे पूछ रहा है बताओ जब मैं किसी चीज को 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकूंगा तो बताओ
हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा, यानी जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो कितना टाइम लगेगा उसकी वेलोसिटी को जीरो होने में, या वो हाईएस्ट पॉइंट पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगा। देखो अब इसको कैसे करना है, फार्मूले से भी करवाऊंगा। 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। अरे जब फेंक रहा हूं, ये मैंने बॉल ऊपर फेंका 100 की वेलोसिटी से, इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन खींच रही है, इसका मतलब मोशन अपोज हो रहा है। हर सेकंड में वेलोसिटी कम होगी क्योंकि वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। अरे हुआ रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना होता है ग्रेविटी की वजह से, 10 मीटर। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन इसकी हर सेकंड में 10-10 वेलोसिटी क्या कर रही है, खा रही है। अगर 100 वेलोसिटी है, एक सेकंड में 10 खा रही है, तो 100 खाने में कितना टाइम लगेगा। अरे सीधी सी बात, 10 सेकंड। इसका मतलब जब ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, इसका मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और इसकी वेलोसिटी जीरो तब होगी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है कि नहीं। और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का भी मतलब है इसको टाइम लगेगा 10 सेकंड। अब फार्मूले से करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, एक्सेलरेशन माइनस टाइम, टाइम कितना। अब मुझे बताना जरा, क्या मैं इस फॉर्मूले से कर सकता हूं। मेरे पास तो एक्सेलरेशन भी दी हुई है, मुझे टाइम चाहिए। ठीक है कि नहीं, क्या चाहिए मुझे, टाइम चाहिए। अरे क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए टाइम। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 100। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन आएगी -10 और मुझसे टाइम पूछ रहा है, ये तो आ रहा है 90 इंटू टी। ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा 1/90। मैं इस फार्मूले से टाइम इसलिए नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि मुझे इस यहाँ पे ये फार्मूला देखो, हमें पता है वेलोसिटी भी दी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन मुझे पता है नीचे की तरफ लग रहा है कितना, 10 लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। और मुझसे टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। देखो इस वेलोसिटी को जब मैं लगा रहा हूं ना, ये पता है क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो मोशन है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। कौन सा मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा दैट इज टी इज इक्वल टू यू बाई जी। वो क्या होगा, यू बाई जी। करते हैं, u है 100 और g है 10। देखो भाई, बेसिकली ये जो फार्मूला है ना, ये वहां से ही निकला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखना जरा कैसे, ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो। अरे अरे सर हम गलत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब कैसे निकालना है मुझे, ये वाली वेलोसिटी तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, जीरो है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी तो u प्लस ए टी। क्या मैं u को यहां ले जाऊं और ये हो जाएगा कितना, अगर ये माइनस में है, अरे ये ए टी है, ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू प्लस ए टी। मुझे टाइम चाहिए तो मैं कर दूं, ए को नीचे ले जाऊं, टाइम आ जाएगा मेरे पास u बाई ए। और यहां से भी मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं उसी तरीके से, सेम पहले वाले फार्मूले से भी निकलेगा, इस फार्मूले से भी निकलेगा, दोनों फार्मूले एप्लीकेबल है। ठीक है कि नहीं, उससे भी निकाल के करता हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है कि नहीं। वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 100 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है -10 और टाइम t है। इस प्लस को मैं इस साइड लेके आऊंगा, क्या करूंगा, इस प्लस को मैं इधर लाऊंगा, ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू -10 इंटू टी। अरे माइनस से माइनस कटा, 10 10 100, लो भाई आ गया टाइम 10 सेकेंड। ये फार्मूला भी लग सकता है। बेसिकली हम गलती कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे प्लस हम इसको माइनस कर रहे थे, हालांकि माइनस नहीं करना है क्योंकि मल्टीप्लाई में टी है। ठीक है कि नहीं। इस प्लस को हम इक्वेशन के इस साइड लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी टाइम निकलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है कि नहीं। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही निकाल सकते थे। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे सारा का सारा खेल है किसका, कैलकुलेशन का। ये सारे के सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और इन्हीं क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं आपके किसमें, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।